अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, एक अहम फसल गन्ना है और उसकी जो काश्त है वो इस इलाके में तो काफ़ी हुई है, लेकिन अब जब कटने का मरहला आया है तो उस पर क्या जो किसान हैं वो खुश हैं। जो इमदादी कीमत का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से 200 रुपये, पिछले साल 190 थी, इस दफ़ा 200 रुपये। और फिर इस दफ़ा क्या इश्यूज़ आ रहे हैं गन्ने की फसल में, जो चैलेंजेस हैं अच्छी फसल हासिल करने के हवाले से, तो हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुल्तान शहजाद साबिर साहब, और हमारे साथ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़िले सदर मुजफ्फरगढ़ के और गन्ने के बड़े काश्तकार सलीम जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शहजाद साबिर साहब, इस दफ़ा आप गन्ने की फसल को आपने ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी साहब, एक तो गन्ने की फसल पिछले साल से इस साल आलमोस्ट क्या लें डबल लगी है। पिछले साल अगर मुल्तान डिवीज़न में 50,000 एकड़ पे गन्ना लगा था, इस दफ़ा 96,000 एकड़ पे हमारी काश्त हुई है गन्ने की। और चूँकि हमारी इस दफ़ा जुलाई अगस्त सितंबर में बारिशें भी अच्छी हुई हैं और बारिशें अच्छे होने की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गन्ने की जो पैदावार है वो भी अच्छी आएगी। आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा पिछली दफ़ा जो पिछला सीज़न था उसमें तो तवक्को से और जो तखमीना था उससे 5% कम हासिल हुई थी। आप इस दफ़ा जब रकबा ज़्यादा बता रहे हैं और सिर्फ मुल्तान डिवीज़न का हवाला दे रहे हैं, तो इससे आप तवक्को कर सकते हैं कि इस दफ़ा जो फसल है पिछली दफ़ा की फसल से ज़्यादा बेहतर होगी। जी, बेहतर होगी, ज़्यादा बेहतर है। सलीम जतोई साहब, आप बड़े शौक़ से काश्त करते हैं गन्ना और काफ़ी बड़े रकबे पर आप गन्ना उगाते हैं। आपसे ये बताइएगा कि इस दफ़ा फसल को आप कैसे देख रहे हैं? आप ठीक है उसकी कंडीशन, और फिर आगे हम बात करेंगे बाद में इसकी कीमत के हवाले से। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल की गन्ने की जो काश्त है 2000 से लेकर जो बम्पर क्रॉप थी हमारे मुल्तान में 2017 तक गन्ना बहुत ज़्यादा यहाँ खेत में था, काश्त हुआ है। 2017 में जो बुरा सीज़न लगा उसमें मसला ये हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से 180 रुपीज़ का रेट था गन्ने का, तो शुगर मिल वालों ने किसान का बहुत बड़ा इस्तेहसाल किया। उसमें 150 रुपये मन गन्ना ख़रीद किया गया। गवर्नमेंट का रेट 180 रुपये था, तो शुगर फैक्ट्री वालों ने अपनी मनमानी के हिसाब से उन्होंने 150 रुपये पर गन्ना ख़रीद किया। 2019 का जो साल आया उसमें ये हुआ कि किसान ने गन्ना उखाड़ दिया। मुल्तान बेल्ट में इस टाइम गन्ना नहीं है। मैं सन 2000 से मुल्तान में काश्त करता हूँ। मेरे पास मिलिट्री लैंड है, प्राइवेट रकबे भी हैं बहुत सारे, तो उस वजह से गन्ना कम हुआ है। दूसरा, मेरे भाई बता रहे थे कि गन्ना की औसत पैदावार में औसत पैदावार गन्ने की 15% पिछले साल से और कम है। जो हमारी बेल्ट में जो जहाँ पे बम्पर क्रॉप है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, क्योंकि वहाँ 4 शुगर फैक्ट्री हैं, वहाँ जो सर्वे किया गया है शुगर फैक्ट्री वालों ने, उसमें बारिशों की वजह से गन्ना सेम के इलाके में डेड हुआ है। अच्छा, उसकी औसत पैदावार कम हो गई है, कुछ गन्ना मर गया है खेत में ही, तो उस वजह से औसत पैदावार कम है। गवर्नमेंट ने जो हिदायत जारी की हैं कि 10 नवंबर से शुगर मिलें चला दी जाएं, तो शुगर मिलों के चलने की सिर्फ यही वजूहात थी कि उन्होंने चलानी तो थी शुगर मिलें 10 नवंबर से। अभी उन्होंने एतराज़ कर दिया कि जी गन्ने की जो रिकवरी है वो बेहतर नहीं है, तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि गन्ना अगर उखाड़ते हैं मिलें चलाते हैं तो गन्ना उखड़ेगा तो गंदम काश्त होगी, तो इस वजह से उन्होंने एतराज़ किया था। लेकिन अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 10 नवंबर से मिलें स्टार्ट हो रही हैं। गन्ने की औसत पैदावार 15% कम है इस दफ़ा। इस दफ़ा औसत पैदावार आपको कम लग रही है? अच्छा, आपने एक बात की कि मुल्तान में गन्ना नहीं है, जबकि शहजाद साहब जो डायरेक्टर एक्सटेंशन है एग्रीकल्चर के, उनका कहना यह है कि 100% तकरीबन 100% ज़्यादा काश्त हुआ है इस दफ़ा इस सीज़न में। जी शहजाद साहब, वो तो कह रहे हैं कि नहीं है काश्त, मैं खुद भी मुल्तान में करता रहता हूँ, और लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं इतना हुआ है। ये अब देखें, मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि मैं इनको चैलेंज करूँगा, या मतलब मैं तो देखें अपने जो मेरे डिपार्टमेंट की स्टैटिस्टिक्स है मैं वो बता रहा हूँ कि 19 में हमारे पास 50,000 एकड़ गन्ना लगा था। ठीक है ना, ये एक रिपोर्टेड फिगर होती है, ये कोई ऐसा नहीं बल्कि ये फिगर्स पब्लिश भी होती हैं।
और जो हमारे इस वक्त के सर्वेज हैं उसके मुताबिक हमारा गन्ना 96,000 एकड़ पे लगा हुआ, 96,000 से सम 156 एकड़, 96,156 एकड़। अब मैं इनकी बात को तो कैसे, मेरा नहीं ख्याल कि आप इन्हें कैसे यकीन दिलाएं, आप कहने का मतलब ये है ऐसे ही है ना? जी देखिए, हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं। हाँ। एक मैकेनिज्म ये है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्वेस करता है और रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, एस्टिमेट्स में हेल्प करता है। दूसरा ये होता है फिर जब फाइनल स्टेज आ जाती है तो फिर उसके बाद एक क्रॉप रिपोर्टिंग, एक सर्वे करने के बाद, बाकायदा एक सर्वे करने के बाद एक फिगर रिलीज़ करता है। सो हमारे पास दो ही मैकेनिज्म है, या एक एक्सटेंशन का या एक क्रॉप रिपोर्टिंग का। अब दोनों रिपोर्ट्स में गन्ने की एरिया की इंक्रीज तो डेफिनेटली नज़र आती है। अब गवर्नमेंट के पास तो यही दो मैकेनिज्म है, कोई जिसके अलावा और कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके ज़रिए क्रॉप्स की एस्टीमेट लगाई जा सके। सही। अच्छा, इस दफ़ा जो अभी सलीम जतोई साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा 15% जो पैदावार है फी एकड़ कम होगी ड्यू टू सम बहुत सी रीज़न्स हैं उसकी वजह। मैंने जब फसल की कंडीशन की बात की पहले सवाल में आपसे, आपको क्या लगता है कि वाकई इस दफ़ा जो पैदावार फी एकड़ कम आ रही है? देखें, किसान के पास दो ही इंसेंटिव होते हैं। एक उसको प्राइस का इंसेंटिव होता है जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट करता है अपनी क्रॉप के ऊपर। जब किसान अपनी क्रॉप के ऊपर इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली फिर उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ती है। इस दफ़ा क्रॉप के ऊपर इन्वेस्ट करने का फार्मर का इंसेंटिव ये था कि पिछली दफ़ा फार्मर को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना रेट्स मिले शुगर केन की प्रोक्योरमेंट के ऊपर। शुगर मिलों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेट्स जो है ना मुकम्मल रेट दे दिया इस दफ़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेट से ज़्यादा नहीं, मुकम्मल से भी ज़्यादा, मुकम्मल से भी ज़्यादा मिला। सो एक इंसेंटिव काश्तकार को मिला कि अगर वो मज़ीद इन्वेस्ट करेगा क्रॉप के तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो डेफिनेटली जब क्रॉप के ऊपर किसान को ज़्यादा रेट मिलता है तो नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर इन्वेस्ट भी करता है। और आपने इन्वेस्टमेंट का ये देख लिया कि ऑलमोस्ट एक तो एरिया इंक्रीज़ हुआ। जब एरिया इंक्रीज़ हुआ तो जो पुराने काश्तकार हैं वो डेफिनेटली उन्होंने अपना एरिया नहीं इंक्रीज़ किया, वो तो इन्वेस्ट करेंगे क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर। जो नए काश्तकार हैं वो नए काश्तकार इसमें ऐड हो गए। अब डबल फैक्टर है कि जो पुराने काश्तकार हैं उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है प्रोडक्शन के ऊपर की है, और नए काश्तकार उससे अलग से इसमें ऐड हो गए। सही। सलीम जतोई साहब, आपको मुजफ्फरगढ़ में आपने कहा कि बम्पर क्रॉप है, मुल्तान का आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं लग रहा कि मुल्तान में इतनी बड़े रकबे पे गन्ना काश्त हुआ हो। आप 15% जो आपने कहा कम आ रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं, आपको क्या लगता है? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्तान में गन्ने के जो ज़मींदार हजरात हैं वो चंद ज़मींदार हैं। डॉक्टर खालिद खोखर साहब हो गए, उनकी फार्मिंग है, अच्छी फार्मिंग है यहाँ मुल्तान में। यूनुस जतोई साहब थे, उनके पास फार्मिंग थी कोई 50 मुरब्बे के करीब। अब वो इस टाइम में 8 से 10 मुरब्बे की काश्त है उनके पास। मैं दोनों बातें बताऊँगा आपको कि गन्ने की काश्त जो कम होने की वजह थी, जितने भी बड़े ग्रोअर्स थे वो 2017 और 18 का जो लॉस हुआ उस वजह से गन्ना कम कर गए हैं। अब छोटा काश्तकार 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, मैं कहता हूँ मान लेता हूँ कि उन्होंने गन्ना इस टाइम में लगाया होगा। सब्ज़ी की बेल्ट है मुल्तान, गन्ने की बेल्ट नहीं है। शुगर मिल कोई मुल्तान के अंदर है नहीं, बाहर गन्ना जाता है यहाँ से, लोगों को ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात पड़ती हैं। और दूसरे हैं फयाज़ कुरैशी साहब हैं, उनके पास भी बहुत बड़ी काश्त थी यहाँ मुल्तान में। और इकबाल साहब हैं यहाँ हमारे रांगू वाली साइड पे, उनके पास काश्त थी। सब ज़मींदारों ने काश्त कम कर दी है, अपनी लिमिट में रखी हुई, जितना वो उनका भुगतान हो सकेगा। एक बात। दूसरा यही है कि फसल, जैसे भाई बता रहे थे कि उनके पास पैसे आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, कम कर दी फसल, उस पर इन्वेस्ट किया कि अच्छी फसल होगी, बेहतर होगी। अल्लाह की तरफ से कोई मौसम में कोई ऐसा रद्दोबदल रहा है, गन्ने की हाइट नहीं है। अच्छा, ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, गन्ने की हाइट नहीं है। गन्ना सरसब्ज है, मेहनत भी की है लोगों ने, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वहीं से जो एक झटका लगा है ना, वो झटका लोगों को सीधा होने नहीं दे रहा। अब उस पे जो पैसे देने थे, शुगर फैक्ट्री वालों ने गवर्नमेंट से भी सब्सिडी ले ली 2017-18 में, और किसान से भी उन्होंने डिडक्शन में पैसे काट लिए, 150 में वो पैसे देते रहे। अब जब आके इंक्वायरी हुई, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, मिनिस्ट्री दाखिला ने जब आके इंक्वायरी स्टैंड की हैं, तो उसमें कमेटी जो तश्कील दी गई है, वहाँ उसमें आपके जो अफसरान थे
वाजिद ज़िया साहब DG FIA, जी जी। गौहर नफीस DG एंटी करप्शन, इस तरह 2-4 और भी लोग थे। सही। अब उन्होंने जब वो इंक्वायरी कमीशन बनाया तो इंक्वायरी करके दी, उन्होंने वाकई बताया, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को भी शुगर फैक्ट्री वालों ने सब्सिडी ले ली उनसे और किसानों से भी गन्ना कम रेट में लिया। अब किसान को थोड़ा सा किसान मुतमैन हो गया कि जी अब एंटी करप्शन वाले हमें पैसे, वज़ीर आज़म साहब का हुक्म हो गया है कि जो उनको पैसे वापस करें, करने भी चाहिए थे। अब वो पैसा अगर लोगों के पास आ जाता, लोग ला महाला खेत में गन्ना ज़्यादा बढ़ाते, काश्त करते, औसत पैदावार भी बेहतर आती। ये इशू है सर, इस वजह से गन्ना। हाँ, एक और बात भी है साहब को मैं बताऊं, ये जो इनको जो सर्वे करके बताया गया है, जितने मुलाजमीन बैठे हुए हैं सर, प्राइवेट सेक्टर हैं ये शुगर फैक्ट्री के अंदर, जितने भी मुलाजिम बैठे हुए हैं, इनकी जो इनकी एकड़ वाइज इन्होंने बना के दी है अपने मालकान को शो करने के लिए कि इतना गन्ना ज़्यादा है, सिर्फ अपनी तनख्वाहों के एतबार से। अभी ये रिज़ल्ट सामने आ जाएगा सर, क्योंकि गन्ना ग्रोअर ने काश्त करना होता है। अब वो सर्वे में लिखे बैठे हैं सर इतना गन्ना ज़्यादा है, इतना है, हमने ये कर दिया, हमने फील्ड में जाके इतनी मराद दे दी, हमने फर्टिलाइज़र दे दिया, हमने सीड दे दिया लोगों को। तो नहीं, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल ही नहीं है जी। और दूसरा एक और इशू भी है, गन्ना बाहर की शुगर फैक्ट्रियों के पास नहीं है। अच्छा, सिंध की शुगर फैक्ट्रियाँ हो गई, गन्ना ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत कम हो गया है। मैं तो दुआ आप को बहुत कम कह रहे हैं, शहजाद साहब कह रहे हैं कि नहीं मुल्तान में तो ये बड़ा है। इस पे फिर बात करते हैं, जारी रखते हैं इस पे कि क्या है इशू और कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हुआ है, बात जारी रखते हैं। लेकिन छोटी सी एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ, आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गन्ने की फसल और उसकी मुतवक्का पैदावार क्या हो सकती है और इस सीज़न में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। शहजाद साबिर साहब, आप बताएं कि आपने किस हद तक फार्मर को सपोर्ट किया है कि वो गन्ने की बेहतर से बेहतर फसल हासिल कर सकें। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मेरा ख्याल है मेरे भाई जुतोई साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो शायद डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की कर रहे हैं और मैं मुल्तान डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये तो एक क्लैरिफिकेशन होनी ज़रूरी है। और गन्ने की काश्त मुल्तान डिवीज़न में सबसे ज़्यादा बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में होती है और दूसरे नंबर पे खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में होती है। सही है। तीसरे नंबर पे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट आता है और चौथे नंबर पे फिर लोधरा डिस्ट्रिक्ट। मुल्तान में जो काश्त होती है वो आलमोस्ट 10 से 13,000 एकड़ के दरमियान होती है। सही। सबसे ज़्यादा काश्त जो है वो बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो आलमोस्ट 50 से 55,000 एकड़ के ऊपर होती है काश्त। इसी तरह खानेवाल में जो है आलमोस्ट कुछ 17-18,000 एकड़ के ऊपर काश्त होती है। ठीक है। सो ये क्लियर करना ज़रूरी था ताकि वो जी कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि 15% कम आ रही है, 15% पैदावार कम आएगी, आप उसे कैसे वो करेंगे? मैं देखें, हमारा जो काम है वो तो हमारा मिशनरी काम है। हमने क्रॉप की हर स्टेज के ऊपर फार्मर को गाइड करना होता है जी। और ये नहीं है कि हम ऑफिस में बैठ के करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर कोई साल में आलमोस्ट 8 से 10 दफ़ा पूरे सीज़न में एक गांव में जाता है। दो दफ़ा उसने गंदम के सीज़न में जाना होता है, 4 दफ़ा उसने लाजमी तौर पे कॉटन के सीज़न में जाना होता है। एक ही गांव में उसने ये बार बार जाना होता है और क्रॉप की स्टेजेस के हवाले से। इसी तरह गन्ने की जब बारी आती है तो गन्ने के लिए भी वो तकरीबन 3 दफ़ा हर गांव में जाता है, गन्ने की जहाँ जहाँ गन्ना लगा है, गन्ने और मेज़ की दोनों के बारे में। और वो जाके जब ज़मीन तैयार करनी होती है, गन्ना लगाना होता है, फिर जाके उसको बताता है कि आपने गन्ने की कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन सी ज़मीन कैसे तैयार करनी, खादें कौन सी डालनी है और उसकी सोइंग का मेथड क्या है। ये एक हो गया। जब क्रॉप स्टैंड पे आ जाती है फिर उसको वो प्लांट प्रोटेक्शन और उसकी इरिगेशन के बारे में बताता है। और उसके दरमियान फिर एक दफ़ा जब पेस्ट के बारे में उसने उसको अवेयरनेस देनी होती है, जब बोरर या उसके रस चूसने वाले जो शुगर केन बैक हॉपर है या शुगर केन के जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनके बारे में जब वो उसको बताने जाता है तो फिर तीसरी दफ़ा फिर वो जाता है। सो हम ज़िम्मेदार को हर फसल की स्टेज के ऊपर उसकी रहनुमाई कर रहे होते हैं और ना सिर्फ रहनुमाई कर रहे होते हैं बल्कि जो उसको मसाइल आते हैं ज़िम्मेदार को प्रैक्टिकली उसकी काश्त के दौरान उसके लिए भी रहनुमाई करते हैं। तो ये जो क्रॉप के बारे में एस्टीमेट्स आते हैं हमारे पास, अगर हम किसी भी अपने फील्ड ऑफिसर से बात करें तो उसकी फिर वो फीडबैक देता है, क्योंकि वो काश्तकारों के दरमियान ही रह रहा होता है।
तो काश्तकारों की जो फीडबैक उसको मिल रही होती है वो फिर वो डिपार्टमेंट को बता रहा होता है। ये हमारा एक मैकेनिज्म है, इसको हमारे जो जिसकी बेस के ऊपर फिर हम उसकी सारी क्रॉप की अप्रेजल होती है। अप्रेजल का एक अलग से मैकेनिज्म भी है, लेकिन उसकी क्रॉप की जो हेल्थ है या क्रॉप के जो एरिया है उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। सही। असल में जो साहब आपको जो खदशा है 15% कम का, उसमें आप समझते हैं कि महकमे ने भी कोई सपोर्ट किया नहीं किया, हेल्प आउट की ग्रोवर को नहीं की? महकमा ज़राअत को आप कैसे देखते हैं एज अ PKI रहनुमा? मैं 96 से सर काश्त करने लगा हूँ सर। मेरी यही कोशिश होती है कि कोई एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आएँ, हमें थोड़ी अवेयरनेस दें सर। हमें पता चले, क्योंकि किसान जो मेजॉरिटी है सर, किसान अनपढ़ ज़्यादा है, पढ़ा लिखा नहीं है। मेरी फसल को एक दफ़ा एक भाई बता रहे थे अभी कि बोरर्स के हवाले से, अब बोरर्स पड़ गए सारी फसल में, मुझे पता ही ना हो कि क्या हो जी। अच्छा। तो मैंने सहारा लिया इधर उधर से, तो जो ज़राअत ऑफिसर जितने भी जो कोई लोग थे वो मुझे ये बताने लगे जी आप शुगर फैक्ट्री के किसी माहिर से रब्ता करें, वो आपको बताएंगे। मैंने पंजाब शुगर मिल में एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उनसे रब्ता किया, शेखो शुगर मिल में, तो उन्होंने बताया कि ये बोरर्स होते हैं, 4 किस्म का बोरर होता है, स्टैम्प बोरर है, गुरदासपुर है, दूसरा है। खैर, तो सबसे बड़ा अलमिया यही है सर कि शुगर केन का जो डिपार्टमेंट है, इसको जो देखने वाले लोग हैं वो कॉटन से ज़रा हट के हैं और जो फसलात हैं उनसे हट के हैं। हमारे खेत में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला मुझे कि आके हमें जो अवेयरनेस दे और ये कहे कि गन्ना इस तरह से काश्त करना है। शुगर फैक्ट्री के लोग आते हैं क्योंकि उनकी तो ज़रूरत है सर, उन्हें गन्ना काश्त करवाना होता है। मतलब अब आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बजाय अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट आपको शुगर मिल से मिल रही है? जी, शुगर मिल के अफसरान, वो उनकी अपनी एक दुकानदारी है सर, उन्होंने अपनी शुगर मिलें चलानी है। जब एक टाइम होता था कॉटन पे मेहनत की जाती थी, ज़राअत वाले भी उस पर मेहनत करते थे और कॉटन मुल्क में तरक्की होती थी, कॉटन होती थी। अब उस पर कोई मेहनत नहीं है तो वो भी ख़त्म हो गई। इसी तरह इनको भी मालूम है शुगर फैक्ट्री वालों को कि अगर हमने इस पर तवज्जो ना की तो मे भी गन्ना भी ख़त्म हो सकता है। सही जी। मैं तो अपने किसानों को, आपके सवाल में नहीं है ये बात, मैं तो उनको यही कहता रहता हूँ कि मुख्तलिफ़ क्रॉप लगाएं, गन्ना थोड़ा लगाएं, गंदम लगाएं, कॉटन लगाएं, राइस लगाएं। अब चावल की अच्छी वैरायटियाँ आ गई हैं, हाइब्रिड सीड आ गए हैं। तो चाइना हमारा मुल्क है, करीबी मुल्क है, उसने भी ऐसे ही तहकीक करके उन्होंने तरक्की की है सर, आगे निकल गए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि इस पर रिसर्च नहीं है, बीज नहीं बनाए जा रहे। अब शुगर फैक्ट्री वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जो वैरायटी केन्स हैं भाई CP 77-400 है, US 1-7 है और SPF 234 है, भाई इन पर तवज्जो की जाए। अभी इसमें भी मसला है, इसमें यह है कि उनको इन वैरायटियों में रिकवरी बेहतर मिलती है और जो इंडियन वैरायटी है साथ में COJ 84 है, COJ 1148 है, वो बैन किया हुआ है उन्होंने। तो दूसरी 59 एक वैरायटी है उनकी, उनको बैन कर दिया। वो औसत पैदावार देने वाली वैरायटी हैं, वो ख़त्म कर दी हैं, एरिया में काश्त नहीं है। जो वैरायटी केन्स हैं जो काश्त हो रही हैं उनकी इतनी ज़्यादा औसत पैदावार नहीं है। अच्छा। रिकवरी बेहतर है उनकी, शुगर मिलें वो लगवाएंगी, उन्हें वही लगवानी है जी। और जो मैं एग्री करता हूँ अपने भाई की बात को कि पूरा जो मुल्तान है जी, विहाड़ी में एक शुगर मिल है, वहाँ गन्ना, असल में जहाँ शुगर मिल होती है वहाँ गन्ना लगता है। और भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जब भी किसी शुगर मिल वालों के पास उनके एरिए में, यानी गेट पे, शुगर मिल का एक गेट होता है 10-12 किलोमीटर राउंड मिल के साथ साथ, तो हम उसको गेट कहते हैं। उस जब वो देखते हैं कि गन्ना कम है तो वो अपने सीज़न ऑन करने से पहले कांटे दूसरे एरिए में भेज देते हैं। अच्छा। डिप्पू लगा देते हैं, वहाँ से गन्ना परचेज़ करके ले आते हैं। वजह क्या होती है कि गन्ने की कमी। सही। मेरी जितनी उम्र है मैं इस साल देख रहा हूँ कि इतने कांटे लग चुके हैं। सिंध कभी नहीं आया था गन्ना लेने हमारे एरिया में, रहीम यार खान कभी नहीं आया था हमारे डिस्ट्रिक्ट में गन्ना लेने, मुल्तान में या मुजफ्फरगढ़ में या विहाड़ी में। जब गन्ना की फसल कम होती है, शुगर फैक्ट्री वालों को मालूम हो रहा होता है कि हमारा सीज़न इतना अच्छा नहीं है, और ये जो 10 नवंबर को मिलें नहीं स्टार्ट कर रहे थे, ये भी इनको खदशा पड़ गया कल से कि इतनी मिलें आ गई, अगर हम नहीं चलाएंगे तो आपको तो लग रहा होगा कि इस दफ़ा जो 200 रुपये जो रेट है उससे भी ज़्यादा का ज़्यादा जाए। जब गन्ने की फसल कम होती है रेट खुद ब खुद अप कर देते हैं, जब गन्ना ज़्यादा हो जाता है तो फिर लूट मार होती है, जैसे की है 2017-18 में। अच्छा। इनके अपने हाथों की कमाई है, जो किसान के साथ इन्होंने जुल्म किए हैं, ये शुगर फैक्ट्री वालों के अपने हाथों की कमाई है।
अगर वो उस टाइम में ये ना करते तो गन्ना और बढ़ता जाता, गन्ना ज़्यादा हो जाता, सही। काश्त इसकी ज़्यादा होती। शेख साहब, बीज के हवाले से जो बात हो रही है और बार बार मेंशन कर रहे हैं सलीम साहब कि जी कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो शुगर मिल मालकान चाहते हैं कि वो वैरायटीज़ हों, कुछ आप चाहते हैं। द बेस्ट सलूशन क्या है बीज के हवाले से, गन्ने के बीज के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, डिपार्टमेंट हमेशा एक अप्रूव टेक्नोलॉजी पब्लिश करता है और उस अप्रूव टेक्नोलॉजी में जो साइंटिस्ट बेहतरीन वैरायटियाँ बेहतर पैदावार वाली अप्रूव करवाते हैं, उसका एक मैकेनिज़्म है, पंजाब सीड काउंसिल उसे अप्रूव करती है। तो उसके बाद उस मैकेनिज़्म के बाद एक प्रोसेस है, फिर वो प्रिंटिंग में आती है, वो उसका एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होकर फिर वो किसान के पास जाती है। सो हम हमेशा उन वैरायटीज़ की ही बात करते हैं जो पंजाब सीड काउंसिल से अप्रूव्ड हों और साइंटिस्ट ने अप्रूव करके मार्केट में किसान की बेहतर पैदावार के लिए अप्रूव की होती हैं। तो हम फील्ड में उन्हीं की बात करते हैं। हम कोई ऐसी अनअप्रूव्ड वैरायटी की बात ही नहीं करते कि जो शुगर मिल लगवा रही है और उसको हम सपोर्ट भी नहीं करते। अगर शुगर मिल कुछ काश्तकारों के साथ राब्ते में रह के उन वैरायटीज़ को ग्रो करवा रही है तो हमारा क्लेम यही होता है कि हम इससे लाइलम, इसलिए लाइलम है कि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत उन दो पार्टीज के दरमियान वो बिज़नेस हो रहा होता है। हम जनरल जब बात करते हैं, पूरे पंजाब की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हम फिर अप्रूव्ड वैरायटीज़ की ही बात करते हैं। मतलब अब पंजाब का शेयर पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट शुगर केन में 65% है। 18 में हमारी जो प्रोडक्शन थी, ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो थी 67 मिलियन मेट्रिक टन थी। 67 मिलियन मेट्रिक टन में 65% शेयर जो पंजाब का होता है, 25% हिस्टोरिकली जो शेयर है वो सिंध का होता है और 10% शेयर होता है KPK का। और ऑलमोस्ट हमारी जो 18-19 की प्रोडक्शन थी वो 6.5 मिलियन मेट्रिक टन थी जो हमारी पंजाब की प्रोडक्शन थी। पंजाब अब पाकिस्तान में ये हमारे देखें, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें चीनी बाकी हमसाया मुल्कों से सबसे ज़्यादा खाई जाती है। मतलब 25 किलो एक बंदा साल में चीनी खा जाता है एवरेज। पाकिस्तान में इंडिया में इसकी एवरेज 14 किलो है और चाइना में इसकी एवरेज 11 किलो है। ठीक, ऑलमोस्ट हम दोनों मुल्कों से डबल चीनी खा जाते हैं। चाइना में मीठे लोग हैं ना, शौकीन बहुत हैं सर, क्या ठीक है। सो इन हालात में जो शुगर की रिक्वायरमेंट जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे बाकी खुर्दनी जनास जो हैं उनकी ज़रूरत बढ़ रही है, इसी तरह से शुगर की कीमत ज़रूरत भी बढ़ रही है। सो इसलिए हमें इस साल मतलब पाकिस्तान के लोग और मीठा खाने के आदी हो गए हैं। नहीं, और मीठा खाने की नहीं, जैसे आबादी बढ़ेगी तो इसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी फिर। या तो हम अपनी हैबिट्स चेंज करें कि हम कम चीनी खाना शुरू करें और इसको प्रमोट किया जाए बाकायदा नेशनल लेवल पे या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो फिर तो ये मसाइल जो हमारे चीनी के कम हो जाएं। अगर हम इसी तरह से चीनी खाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ हमें क्रॉप ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, बार बार हमने प्रोग्राम में जिक्र किया कि शुगर में रिकवरी का तनासब क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है और मिल्स ज़्यादा अच्छी रिकवरी मांगते हैं। हम ये रिकवरी क्या है आम नाज़रीन को समझाने के लिए इस पर बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं शुगर की, और शुगर की जो पैदावार है उसमें ख़ास तौर पे जब मसला आता है शुगर मिल्स का और काश्तकारों का, तो एतराज़ात कौन कौन से उठाए जाते हैं या बात किन इशूज़ पर होती है जिसकी वजह से रेट को अच्छा या बुरा भी कर दिया जाता है उसी की बुनियाद पे, और वो है रिकवरी। शहजाद साबिर साहब, शुगर में कैन में रिकवरी का परसेंटेज आप आम आदमी को अगर समझाएंगे तो हम उसे कैसे समझा सकते हैं? आम आदमी को समझाने के लिए यही है कि ये नॉर्मली शुगर केन इंडस्ट्री जो है उनकी कोशिश होती है कि जब शुगर की रिकवरी 10% से ज़्यादा हो जाए, यानी 100 किलो में से 10 किलो 100 में से 10 किलो चीनी निकल आए तो वो उसको आइडियली गुड तस्वर करते हैं। अगर 10% से कम हो तो जैसे जैसे ये मौसम सर्द होता जाता है इसकी रिकवरी जो है ना वो बेहतर होती जाती है। सही। जैसे जैसे दिसंबर की तरफ हम जाएंगे, जनवरी की तरफ जाएंगे, क्रॉप स्टैंड जो है उसमें
क्रॉप मैच्योरिटी की तरफ जाती है तो उसकी रिकवरी बढ़ती जाती है। सही। तो आइडियली ये लेट इसलिए करते हैं कि वक्त के साथ साथ उसकी रिकवरी बेहतर होती है। फिर शुगर मिल ऑनर का ये होता है कि अच्छी रिकवरी होगी तो उसको ज़्यादा चीनी मिलेगी गन्ने में से। तो इसीलिए समटाइम्स शुगर मिल वाले जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो शुगर मिल्स को लेट शुरू करें ताकि रिकवरी बेहतर हो जाए। इस वक्त भी शुगर जो हमारे हमने मुख्तलिफ एरिया से शुगर के इनके सैंपल्स कलेक्ट करके एनालिसिस करवाए हैं। एरिया के हिसाब से 9 से 11% के दरमियान रिकवरी आ रही है। कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ कोई 8% 7% भी है, लेकिन मेनली ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वहाँ 9 से 11% के करीब रिकवरी आ रही है। इसीलिए शायद शुगर मिल वालों ने डिसाइड किया कि 10 से जो है ना शुगर मिलें स्टार्ट कर दी जाए। सही। ये बेटर रिकवरी परसेंटेज तखमीना है, इस वजह से शुगर मिल ने ज़्यादा कर दिया या हुकूमत का प्रेशर है? सलीम जतोई साहब, क्योंकि ये आपसे रेलिवेंट है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत ये चाहती है कि चीनी की इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो प्रेशर हुकूमत पर आए अगले सीज़न में भी, तो उससे पहले उनको इस दफ़ा मैनेज कर लिया जाए? इस दफ़ा जो पहली काफ़ी अर्से बाद 10 नवंबर से क्रशिंग सीज़न शुरू करने का ऐलान किया गया, कैसा देखते हैं आप इसको? मैं भाई बता रहे थे जैसे रिकवरी के ऊपर, जैसे ही फसल मेच्योर हो जाती है तो उसकी रिकवरी बेहतर होना शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ सर इससे। लेकिन इसमें यह है कि 2 फसलें हैं हमारे पास, एक मोटा, एक लहरा। मोटा जो फसल होता है सर वो मेच्योर हो चुका होता है मेरे एतबार से। मैं अपनी फसल को देखता हूँ, यानी अब हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा गुड़ बनना शुरू हो गया है, बेलने शुरू हो गए हैं। तो वो लोग 2 माह पहले से ही गुड़ बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो उनको रिकवरी बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन किस फसल की का वो गुड़ बनाते हैं या पहले काटते हैं? मोटे को, जो पहले 1 साल का कटा होता है, फिर दूसरे साल में। शुगर फैक्ट्री वाले भी यही कहते हैं कि पहले मोटे वाली जो फसल है उसको काट के ले आए। उसमें ज़मींदार का भी लॉस नहीं होता, क्योंकि उसने उखाड़ना होता है वो गन्ना, नया लगाना होता है उस ज़मीन पे, वो उसको पहले निकाल लेता है। कोरे की वजह से जर्मिनेशन पे बहुत ज़्यादा असर होता है सर। जब सर्दी पड़ती है जनवरी फरवरी में, भाई बता रहे हैं, तो उस टाइम में काश्तकार की ये कोशिश होती है कि मैं अपना लहरा गन्ना जो पहले साल का गन्ना है वो जाके फरवरी में काटूं, ताकि मेरी जो नीचे से जर्मिनेशन होनी है गन्ने की फसल की वो बेहतर हो जाएगी। सही। उस टाइम में उनको भी बेनिफिट होता है। आजकल रिकवरी बहुत बेहतर है, जैसे साहब बता रहे हैं भाई कि 11 तक 12 तक ये जो वैरायटी केम्स हैं इनमें रिकवरी ठीक है। और जो मिल चलाने का सिलसिला, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का प्रेशर है, गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि आप चलाएं, वो एग्री नहीं है चलाने पे। वो वही वजह है कि हमारी रिकवरी जून थोड़ा सा आगे जाएंगे बेहतर हो जाएगी, और सीज़न भी हमें थोड़ा सा कम पड़ जाता है। जैसे सैलरी हैं, ये शुगर फैक्ट्रियों के अंदर की बात है कि हमें इस महीने की नवंबर की जो हम सैलरियाँ देते हैं तो ये उनका अच्छे खासे अखराजात हो जाते हैं, वो जाके दिसंबर से ही सैलरियों का आगाज़ करते हैं, मिल का सीज़न भी तब से स्टार्ट करते हैं। सही। वो ये उनको एक बेनिफिट है, गवर्नमेंट की वजह से मिल स्टार्ट हो रही है। ये इस दफ़ा आप अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। ये पहले आप समझते ना कि पहले काफ़ी अर्से बाद 10 नवंबर से शुरू हो रहा है क्रशिंग सीजन, आप समझते? ऐसे ही सर, ऐसे नून लीग की गवर्नमेंट में कभी भी इन्होंने शुगर मिलें नवंबर में नहीं चलाई, नवंबर में कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। शाह साहब, आप आइडियल टाइम क्या होता है शुगर ये गन्ने की तैयारी का, और कब काट लेनी चाहिए? ये प्रीवियसली जो प्रैक्टिस रही है ना जी, किसान की कोशिश ये होती थी कि गन्ना काट के वो गंदम लगा ले, और आज से कोई 8-10 साल पहले ये प्रैक्टिस बढ़ी। और गवर्नमेंट की जब भी ये कोशिश होती है कि शुगर मिलें नवंबर में चल जाएं, अर्ली चल जाएं, उसके पीछे बिहाइंड दी सीन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्रॉप, गन्ने की क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद वो लोग जिन्होंने गंदम की फसल लगानी है वो टाइमली गंदम की फसल लगा दें। सो ये एक चूँकि फूड सिक्योरिटी का इशू होता है, इसलिए इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इस दफ़ा गन्ना नवंबर में ही कटना शुरू हो गया है और गंदम की काश्त लोग करने लग जाएंगे अगर सही माना में वो इम्प्लीमेंट इसके ऊपर हो जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि आम तौर पे जो ग्रोवर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हमें पता नहीं इस दफ़ा भी कीमत पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सलीम जतोई साहब आप उसे कैसे वो करेंगे कि आपको कोई खदशात तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस सारे सिनेरियो में? आप तो खुश होंगे कि क्रशिंग जल्दी शुरू हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे भी खुश हैं। रेट जो था
किसान के लिए जो रेट गवर्नमेंट ने तय किया है, जितनी फर्टिलाइज़र महंगा था, डीजल महंगा था, जो अखराजात ज़्यादा हुए हैं, उस एतबार से गन्ने का रेट 250 रुपये मन होना चाहिए था, होना चाहिए था। 250 रुपये। आप अभी इस पे भी खुश नहीं है कि हर साल वो किसान 10-10 रुपये बढ़ा रही है पीटीआई की हुकूमत? जी, पीटीआई की गवर्नमेंट से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बेहतर किया है। पिछले साल में 10 रुपये रेट अप किया है इन्होंने, इस साल भी किया है। लेकिन उस एतबार से अगर सर आप चीनी को देखते हैं तो चीनी 110 रुपये में ले रहे हैं लोग, किसान को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन गन्ना जाएगा सर, शुगर मिल वाले अप रेट पे गन्ना लेंगे, 200 पे भी नहीं लेंगे, जो गवर्नमेंट का रेट है इस पे नहीं लेंगे, गन्ना महंगा ख़रीद करेंगे। वो इस वजह से कि कंपटीशन होगा गन्ने का, इसको मैं देख रहा हूँ। इस पे अच्छा ये बताएं, जनरली आपको क्या लगता है कि फ़ी एकड़ पैदावार जी आपका एक्सपेंस क्या था? ये बड़ी बात की है आपने, जो किसान के लिए भी अच्छी है, सबके लिए। इस पे टोटल अखराजात जो हैं सर, गन्ने की बिजाई तक, एक हिस्सा सर गन्ने की बिजाई के बाद खर्च होता है और 3 हिस्से अखराजात जो हैं वो गन्ने की बिजाई तक हो जाते हैं। अच्छा, तो उसमें सीड है जो महंगी चीज़ है, फर्टिलाइज़र है, ज़मीन की तैयारी है, ये चीज़ें काउंट कर, लेबरिंग है, उन्होंने बिजाई देनी होती है लेबर वालों को, गन्ना काश्त करवाना होता है। क्योंकि आपने बात की ना कि 250 होनी चाहिए, जी, मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी ठीक है उसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी सामने रख के करें, सर, आपको क्या पड़ता है? कम से कम सर 50,000 रुपये फी एकड़ पर एक्सपेंस आता है? एक्सपेंस कम से कम सर, मिनिमम। मेरे किसान सुन रहे होंगे, गुस्सा करेंगे मेरे साथ बाद में, इससे ज़्यादा है, लेकिन कम से कम आप यूँ समझे सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कम से कम 50,000, इससे ज़्यादा भी खर्चा, इससे कम नहीं हो सकता है? वो भी जो अपनी काश्त कर रहे हैं, अपनी ज़मीन है, मेरी अपनी ज़मीन है, मैं उस पर काश्त करता हूँ तो मेरा ये खर्च आता है जेन्युइन। जो सर लीज पे लिए बैठे हैं लोग, अब 50,000 रुपये कम से कम लीज है इस टाइम, उनको 1 लाख रुपये में पड़ेगा, उनको 1 लाख रुपये में पड़ेगा। तो उनको फिर जब रिटर्न होते हैं मिलता है तो उनको लॉस हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए भी, क्योंकि पूरे 1 साल की फसल है, मैं इसको 1.5 साल की फसल कहता हूँ। ज़मींदार के घर जब पैसा वापस आता है तो 1.5 साल के बाद उसको पैसा आता है। अच्छा जी, अब यानी आप यूँ समझ लें कि अभी से, जैसे भाई बता रहे थे कि अभी से गंदम में भी काश्त कर रहे होते हैं गन्ना लोग, अब इसको अगर आप देखें तो ये फसल जाके कटेगी सर, फिर जाके जो लहरा गन्ना है अभी गंदम में जो लगेगा गन्ना, वो फरवरी में ही कटेगा, क्योंकि जर्मिनेशन डेज जो हैं वो 15 फरवरी के बाद काउंट होते हैं। गर्मी होती है, टेम्परेचर में थोड़ा वो होता है, तो उसको आप अगर काउंट करते हैं तो वो उसको पैसे जब मिलते हैं तो 1.5 साल के बाद मिलते हैं। बाकी जो फसलें हैं मैं उनको भी देख रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि गन्ना ख़त्म हो जाए। देखिए इंडस्ट्री हैं, कितने लोगों की रोज़ी वाबस्ता है उनसे, लेकिन गंदम की भी अहम ज़रूरत है, वो भी फूड सिक्योरिटी में आती है। गंदम तो बहुत अहम चीज़ है, सबसे अहम है। अब किसान क्या करते हैं, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ अक्सर लोग उसमें ये नोट कर रहे हैं कि जी गंदम इतनी लगाई जाए कि बस आप खुद इस्तेमाल कर सकें। नहीं, हमें मुसलमानों को भी देखना चाहिए, दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, शहरों में जो लोग रहते हैं उनको भी देखना चाहिए। गंदम की काश्त होनी चाहिए, मैं इस पर इत्तफाक करता हूँ, बल्कि ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए गंदम की। चीनी के बगैर ज़िंदा रह सकता है बंदा, मेरे भाई बता रहे थे कि चीनी की भी इतनी ज़रूरत है, हम इतनी खाते हैं, लेकिन गंदम के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। आप देखें, फ्रूट खा लें कुछ दिन के लिए, आप तंग आ जाएंगे, आप गोश्त खा लें, आप उसको खाने के बाद भी तंग आ जाए, लेकिन कभी भी गंदम खाने से, रोटी खाने के बगैर आप सुबह दोपहर शाम में खाना ना खाएं तो आप में इम्यूनिटी का मसला हो जाता है। तो मैं इत्तफाक करूँगा गंदम भी हो, राइस भी हो, राइस भी आज हर घर में मल्टी क्रॉपिंग होना चाहिए, उसमें बहुत बेहतर जी, मुल्क की खुशहाली। अच्छा, जो बात ये कर रहे हैं आप अगर देखें तो वो जो गन्ने का बीज है हाइब्रिड अब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, या आप समझते हैं कि नहीं हमारी लोकल वैराइटीज़ हैं, चीज़ें हम उसको कर रहे हैं? नहीं, हमारी लोकल वैराइटीज़ ही जो हैं वही इस्तेमाल हो रही हैं। गन्ने में हाइब्रिड का अभी कोई ऐसा नहीं है। गन्ने में इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ जो ट्रेडिशनली हमें इम्प्रूव होती हैं, 2 तरह की। एक तो साइंटिस्ट जो उसकी क्रॉसिंग से गन्ना हासिल करते हैं, 2 मुख्तलिफ वैराइटीज़ को क्रॉस करके उनकी बेहतर जो पैदावार आ रही होती है, डिजीज़ के रेजिस्टेंट होती है, बीमारियों की, इंसेक्ट की रेजिस्टेंट वैराइटीज़ होती है, वो प्रूव करके जिसकी पैदावार बेहतर हो। सही। तो वो क्रॉप जो है ना वो नॉर्मली फार्मर के उगाने के लिए फील्ड में दी जाती है। लेकिन अगर हम देखें ना, 2 फसलें और बड़ी फसलें हैं, एक मकई है और एक चावल है, उनमें जब हाइब्रिड बीज आया है, चीज़ें आई हैं, उनकी फ़ी एकड़ पैदावार ने काफ़ी जंप किया है, बीमारियां कम हो गई हैं,
प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है ग्रोवर की, तो आप समझते हैं किसी स्टेज के ऊपर खुद गन्ने के वाले से भी वैरायटीज़ में ये इनकलाब आ सकता है? देखें जमशेद साहब, जो हमारे पास गन्ने की मौजूदा वैरायटीज़ हैं ना, उसमें अभी भी पोटेंशियल ये है कि अच्छे फार्मर जो हैं 1500, 1600, 2000 मन तक ले रहे हैं, और हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है पंजाब की 780 मन के करीब है, आलमोस्ट कह लें कि 800 मन के करीब है। 800 मन अगर जैसे जितोई साहब फरमा रहे हैं कि 200 रुपये रेट है, अगर 800 मन आ जाए तो 1,60,000 रुपये की फसल बनती है। 50,000 अगर उसमें से खर्चा निकाल भी लें, और अगर ठेकेदार भी उसमें से 40,000 निकाल ले, 50,000, तो तब भी एक जो बिज़नेस करने वाला एक फार्मर है उसको इतने एकड़ से इतने के हैंडसम को रीज़नेबल, हैंडसम तो नहीं कह सकते, रीज़नेबल इनकम हो जाती है, जिसके लिए उसकी सब्सटेंशियल लिविंग जो है वो बेहतर हो सकती है। सो जो अच्छे ज़मींदार हैं वो इन्हीं वैरायटी से अच्छी प्रोडक्शन भी ले रहे हैं। इन वैरायटी से अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं। अच्छा सर, जो सब्सिडी मिलती है, मिली पिछले सीज़न में और उससे पिछले साल भी हुकूमत की तरफ से शुगर मिल मालकान को, वो काश्तकारों को आप लोगों को वापस मिली? जी नहीं। आपने कहाँ बात की, किससे बात की, क्या किया? मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ सर। वहाँ पे डीसी साहब के पास मीटिंग होती है, शुगर सेस की मीटिंग होती हैं। मैं यूँ चाहूँगा सर कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं जहाँ पे 4 शुगर फैक्ट्री हैं, अगर वो शुगर सेस का पैसा मेरी तरफ से गया हुआ होता है गवर्नमेंट के उसमें, अब 1.5 रुपये फ़ी मन के हिसाब से काश्तकार से काटते हैं और गवर्नमेंट के से उससे शुगर फैक्ट्री से भी काटते हैं, यानी 3 रुपये पर मन के हिसाब से काटते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें 4 शुगर फैक्ट्री हों, वो सोने की चिड़िया बन सकता है। उनके रोड्स और बिल्डिंग क्या से क्या हो सकता है, लेकिन वो यहाँ खर्च नहीं होता, बस हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, ये जो खर्च रोड सेस जिसको आप कह रहे हैं कि शुगर कैन सेस जो है जी, एक और ये, हाँ जी, वो ये कि जो अपना उसमें स्कीमें दी हुई होती हैं, ये स्कीमें किसान ने देनी होती हैं, जो किसानों के नुमाइंदे होते हैं उन्होंने देनी होती हैं। लेकिन या तो शुगर फैक्ट्री वाले अपनी मनमानी से जो अपने रोड बनवाने होते हैं वो दे देते हैं, मिल के करीब के। गन्ने की एक ऐसी फसल है सर, मैं आपको बताऊं कि कच्चे के इलाके से गन्ना ज़्यादा आता है, वहाँ रोड नहीं होते, जिस पे किसान के बहुत ज़्यादा उस पर अखराजात होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अगर रोड आपका अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्ट आपको सस्ती मिलेगी, अच्छे तरीके से मिलेगी। और एक कच्चे के इलाके से जो गन्ना लाता है उस पर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आते हैं, खर्च ज़्यादा आता है। तो रोड ना होने की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। रोड सेस का पैसा सही तरीके से वहाँ मुजफ्फरगढ़ का रोड सेस का पैसा कितना था पिछले सीजन में? जी, नून लीग की गवर्नमेंट में जितने भी रोड सेस के पैसे होते थे सर, अपर पंजाब लाहौर चले जाते थे। अब देखें ये गवर्नमेंट आई है, ये क्या करते हैं, इस दफ़ा कुछ रोड बन रहे हैं, बेहतर है, स्कीमें दी हैं, मकामी MPs जो हैं उन्होंने भी दी हैं स्कीमें जाके कि जी रोड सेस का पैसा है, हमारी शुगर फैक्ट्री है यहाँ लगना चाहिए, कुछ काम हो रहा है। अंदाज़न पता है कितना पैसा होगा अंदाज़न? जी कुछ रोड सेस कंफर्म का? नहीं। चलिए ये तो पता करें ना, ताकि जी। अंदाज़ा हो सके कि कितना पैसा शुगर मिल्स ने देना, कितना पैसा आपसे जो काटा गया उन तक पहुंचा भी है या नहीं है, उसके बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। कट जाता है सर, हाँ, वो पैसे कट जाते हैं, वो हमारी जो वाउचर बनता है ना सर, उसमें मिल्स कार्ड उसमें मिल कार्ड लेती है। लेकिन मिल्स ने वहाँ जमा भी करवाया या नहीं करवाया, ये जी, खुद एक काम जी, सवाल है। तो जी। इसके ऊपर यकीन आप बात कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया सलीम जितोई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शहजाद साबिर साहब, आपका शुक्रिया, आप हमें अक्सर ज्वाइन करते रहते हैं और आज भी आपने गन्ने जैसी अहम फसल पर बात की। नाज़रीन, अहम बात यह है कि इस वक्त शुगर मिल्स अपनी क्रशिंग शुरू कर रही हैं और तवक्को काश्तकार ये कर रहा है कि इस वक्त जो इमदादी कीमत 200 रुपये फ़ी मन अनाउंस की गई थी, इस दफ़ा उन्हें इससे ज़्यादा कीमत मिल सकती है और ये ज़ाहिर है गन्ने के काश्तकारों के लिए खुश आइंद बात हो सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।